नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे दो ऐतिहासिक लड़ाइयों की, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। ये दोनों घटनाएं भारतीय इतिहास में एक बड़ा मोड़ लेकर आईं और यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी गई। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की उस ऐतिहासिक दास्तान को जिसने हमारी धरती पर अंग्रेजों की हुकूमत की कहानी लिखी। 18वीं सदी का भारत राजनीतिक अस्थिरता और आपसी संघर्षों से जूझ रहा था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे समृद्ध प्रांतों पर नवाबों का शासन था। उस समय बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। सिराजुद्दौला को अंग्रेजों की बढ़ती शक्ति और उनके गुप्त षड्यंत्रों पर संदेह हुआ। अंग्रेजों ने व्यापार की आड़ में कोलकाता में अपनी फौजी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी थी और साथ ही नवाब की अनुमति के बिना किलेबंदी कर रहे थे। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को चेतावनी दी, लेकिन जब वे नहीं माने तो उन्होंने 1756 में कासिम बाजार की अंग्रेजी फैक्ट्री पर हमला कर दिया और फिर कोलकाता पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज इससे बौखला गए और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में पलटवार की योजना बनाई। 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच युद्ध हुआ। अंग्रेजों की सेना बहुत छोटी थी, लेकिन उन्होंने विश्वासघात का सहारा लिया। नवाब की सेना में मीर जाफर, जो सेना का एक उच्च अधिकारी था, अंग्रेजों से मिल चुका था। मीर जाफर ने युद्ध के समय अपनी सेना को निष्क्रिय रखा, जिससे सिराजुद्दौला की हार हो गई। इस जीत के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया और अंग्रेजों को बंगाल में कर वसूलने, व्यापार और सत्ता में सीधा दखल देने का मौका मिल गया। प्लासी की लड़ाई ब्रिटिश शासन का पहला बड़ा कदम थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। प्लासी की जीत के बाद अंग्रेजों का लालच बढ़ता गया। मीर जाफर की जगह मीर कासिम को नवाब बनाया गया, लेकिन मीर कासिम ने अंग्रेजों को चुनौती देने की कोशिश की। उसने प्रशासनिक सुधार किए और व्यापार में अंग्रेजों को मिल रही छूट को खत्म किया। इससे अंग्रेजों के साथ उसका टकराव बढ़ गया। मीर कासिम ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला से मिलकर एक गठबंधन बनाया। इस गठबंधन ने अंग्रेजों को रोकने की कोशिश की और 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के मैदान में अंग्रेजों और इस त्रिगुट सेना के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुरो ने किया। अंग्रेजों की सेना अधिक संगठित और आधुनिक थी, जबकि भारतीय सेनाओं में समन्वय की कमी थी। बक्सर की लड़ाई में भी भारतीय गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। बक्सर की जीत ने अंग्रेजों को एक अभूतपूर्व शक्ति प्रदान की। 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व वसूली का अधिकार दे दिया। अब अंग्रेज केवल व्यापारी नहीं रहे, वे शासक बन गए थे। यह वह क्षण था जब भारत में औपनिवेशिक शासन की जड़ें मजबूती से जम गईं। तो दोस्तों, प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों ने भारत में ब्रिटिश शासन का मार्ग प्रशस्त किया। प्लासी में विश्वासघात और बक्सर में सैन्य ताकत के दम पर अंग्रेजों ने अपनी सत्ता स्थापित की। इसके बाद भारत की संपदा, संसाधन और जनता पर धीरे धीरे अंग्रेजों का शिकंजा कसता गया और यह सिलसिला लगभग 200 सालों तक चला। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।